we are going to understand the application of Bernoulli's equation. All right, ठीक है. तो let me just quickly go through the question. उसके बाद इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि how you apply Bernoulli's equation, right? So consider an air-filled spherical balloon. You have a balloon and comprised of elastic material. So this question is combination of Bernoulli's equation as well as surface tension. जो आप ड्रॉप और ड्रॉपलेट में एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हो, राइट, इट इज बेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कॉन्सेप्ट्स. सो उसमें जो ड्रॉप या ड्रॉपलेट में आप सरफेस टेंशन लेते हो, इट इज ऑफ वाटर, राइट. सो यहाँ पे सिंस इट इज अ बलून, तो सरफेस टेंशन किसका होना चाहिए? बलून जिस मटेरियल का बना है, राइट. सो दैट इज गिवन टू यू सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू 500. Pressure outside the balloon, it is atmospheric pressure. Value is given. Outside the balloon, density of the air is given, rho atmospheric. आपको हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है? बलून starts deflating slowly. बलून में से हवा निकल रही है, but important point is what? Slowly. Okay. Whole process, whole assumption is valid only if this balloon is deflating slowly. ठीक है. Now assumption क्या क्या है? Average velocity inside the balloon is negligible. ये approximation का साइन है, and 0. ठीक है. Air leaves the balloon in a streamline fashion. So streamline motion क्या होता है fluid में? कि जो fluid motion, fluid flow हो रहा है, it is happening in layer. So particles एक line में एक मोशन कर रहे हैं, ठीक है. फ्लूइड जो हो रहा है एक लेयर में मोशन हो रहा है, उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं. बेसिकली टेक्निकली अगर आप डिफाइन करो तो टेंजेंट अगर खींचो इस पे, ठीक है, दिस स्ट्रीमलाइन कैन बी स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. तो इस पे अगर टेंजेंट खींचो आप, तो दैट वुड गिव द वेलोसिटी, ठीक है. टेंजेंट विल गिव यू द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी देगा, राइट. ओके, सो टेंजेंट क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा, ठीक है. ये स्ट्रीमलाइन समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन ओनली यू कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है. स्ट्रीमलाइन हो गया. और क्या दिया है? सरफेस टेंशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस. डेंसिटी ऑफ एयर इज नाउ इनकम्प्रेसिबल, ठीक है. इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ही आपके सिलेबस तक बर्नौलीज इक्वेशन है. 10 और 12 और जो जेई वाला या फिर नीट का एग्जाम है, उसमें रो हैज टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड देन ओनली यू अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. Then find expression, आपको निकालना है expression for time t required to deflate the balloon through small opening of area A from initial radius r0 to capital R. Basically आपको क्या निकालना है? टाइम t निकालना है जितने में बलून का रेडियस इनिशियल कैपिटल R0 रेडियस से एक कम रेडियस कैपिटल R हो जाती है, ठीक है. कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए इस केस में, जैसे ड्रॉपलेट के केस में होता है, बबल के केस में होता है, राइट. उस केस में आपका एक्सेस प्रेशर P एक्सेस क्या होता है बताओ? 4 सिग्मा अपॉन R, राइट, ठीक है. P एक्सेस यानी P इनसाइड माइनस, ओके, सो P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक इज गिवन 4 सिग्मा अपॉन R. तो आपका बलून के अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा अपॉन R बेसिकली प्लस P ATM. ऑलराइट. नाउ आप क्या करो, अगर एक बलून है मान लो और यहां से एयर निकल रहा है, वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑफ एरिया ए, तो वेलोसिटी इतनी कम है, वेलोसिटी इज सो स्लो कि फ्लो जो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, ठीक है. मैं 2 ही स्ट्रीमलाइन बना रहा हूं, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. आई विल चूज 1 स्ट्रीमलाइन एंड आई विल अप्लाई. ओके, सो 2 स्ट्रीमलाइन बनाया हूं. क्यों? क्योंकि किसी एक स्ट्रीमलाइन को आप पिक करोगे और उस पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे, ठीक है. दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, आपको समझना है. तो जैसे ये स्मॉल ओपनिंग ऑफ एरिया ए है, ये बड़ा लग रहा है आपको बट स्मॉल है, काफी स्मॉल है, जिससे ये डिफ्लेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है. जैसे नहीं आप बलून रख दो तो थोड़े दिनों में डिफ्लेट होके कम वॉल्यूम का बचता है, ठीक है, लाइक दैट. यहाँ पे एक पॉइंट 1 मान लो, यहाँ पे सेम स्ट्रीमलाइन पे आपको दूसरा पॉइंट मानना है, देन ओनली यू कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन. यू कैन नॉट चूज 2 पॉइंट ऑन द सेकंड अदर स्ट्रीमलाइन और अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है. तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है बताओ? P1 प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2
प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। लेवल अगर ये 1 और 2 सेम लेवल पे, आपको ऐसे टेढ़ा सा दिख रहा है बट लेट मी जस्ट मेक इट ऑन द सेम लेवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 पे लेवल सेम है, ये कैंसिल कर दो h1 और h2। v1 ये अजम्पशन देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द बलून इज 0, ये 0 है, तो आपको क्या आया p1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ओके, सो 1 और 2 पॉइंट बलून के जस्ट आउटसाइड है, 1 पॉइंट जस्ट बलून के इनसाइड है, तो P1 कितना हो जाएगा, कैन यू स्टॉप इट। सो 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P एक्सेस प्रेशर, राइट, हमने ये निकालना है, दिस इज द प्रेशर एट 1 पॉइंट, सो ये क्या हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस 4 सिग्मा अपॉन R इज इक्वल टू P2 क्या होगा, टेल मी। सो P एटमॉस्फेरिक, राइट, इट इज जस्ट आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो v स्क्वायर। v2 को v मान लेते हैं बिकॉज v हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से वेलोसिटी v आ गया, राइट। आई होप कि आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सिग्मा बाई रो इंटू r, इसका स्क्वायर रूट, राइट, 8 सिग्मा बाई रो इज दिस रो एटमॉस्फेरिक, राइट, ओके, 8 सिग्मा बाई रो एटमॉस्फेरिक। सो वेलोसिटी कितना आया, रूट ऑफ 8 सिग्मा बाई रो एटमॉस्फेरिक इनटू आर। अब देखो जो वॉल्यूम होगा बलून का, राइट, इट विल चेंज, सो विद टाइम वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द बलून इज गोइंग टू चेंज, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा dv अपॉन dt, ये v क्रॉस इज फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, राइट, जितने एरिया से वेलोसिटी निकल रहा है, राइट, a इंटू सॉरी जितने एरिया से एयर निकल रहा है बलून से, a वो स्मॉल ओपनिंग जो है, इंटू किस वेलोसिटी से निकल रहा है, राइट, अभी ये डायग्राम देखा था ना, सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी हमने कितना निकाला है v, ठीक है, a इंटू वी, रख दो यहाँ पे एरिया ऐसे ही, v कितना है, नहीं एरिया पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है अंडर रूट 8 सिग्मा बाई रो एटमॉस्फेरिक इंटू आर, ठीक है, इसको d बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, टेल मी, एक्चुअली कैन यू स्टॉप इट, ऑलराइट, सी एरिया, दिस कैपिटल A इज द एरिया फॉर ओपनिंग, राइट, जहां से आपका एयर निकल रहा है, सो दैट इज कांस्टेंट, this small r is coming due to the radius of the balloon, spherical balloon है, right, तो you will not change the value of a, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा that will be changing, और वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन 8 सिग्मा अपॉन रो एटमॉस्फेरिक इंटू r, ओके, ठीक है, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 4π/3, r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट, रेडियस कम हो रहा है विद टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू a रूट ऑफ 8 सिग्मा अपॉन रो एटमॉस्फेरिक इंटू r, ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, r एक यहाँ पे है, ब्रिंग इट ऑन दिस साइड 4π r स्क्वायर इंटू r टू द पावर हाफ, ये हो जाएगा r टू द पावर 5/2 dr, टेक dt ऑन द अदर साइड, ओके, टेक dt ऑन द अदर साइड, ये कितना हो जाएगा 8 सिग्मा अपॉन रो एटमॉस्फेरिक इंटू, ओके दैट्स इट, r आपने इधर लाया इंटू dt, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 पे रेडियस कितना है r0, ऐसे तो लिमिट लगाते हो, राइट, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू सम टाइम t जनरल जो निकालना है, कब तक निकालना है कैपिटल R पे, राइट, तो आप इसको बस इसको इंटीग्रेट कर दो एंड योर आंसर विल कम, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉल्व भी कर देते हैं, 8 सिग्मा अपॉन रो एटमॉस्फेरिक इंटू टी इज इक्वल टू 4π, ये कितना हो जाएगा इंटू 2/5, कितना नहीं, r इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा r टू द पावर 7/2, ठीक है, अपॉन 7/2, तो इंटू 2/7 हो जाएगा, राइट, और ये लिमिट लगा दोगे आप r0 से r, राइट, ठीक है,
there is going to be one minus sign, just reverse the limit, and ये dv by dt, because this rate is negative, because rate volume is reducing, so dv by dt can be minus a by t, right? Okay, so t minus 0, capital R is smaller than r naught, just to avoid minus sign. Okay, so यहाँ पे t की वैल्यू जो आएगी, I am going to write at the top, just I'll repeat, rate volume is reducing, right? So this dv by dt has to be negative, minus a into v. Okay, तो आपका जो एक्सप्रेशन आया t इक्वल टू 4 पाई बाई 7a रूट ऑफ रो एटमॉस्फेरिक अपॉन 2 सिग्मा into bracket r naught to the power 7 by 2 minus r to the power 7 by 2. See that minus sign went away. अगर मैंने यहाँ पे r से लिया होता तो r to the power 7 by 2 minus r naught to the power 7 by 2. ठीक है? So that is it. You can put the values. Okay, so you can just put the values of rho atmospheric, sigma, area, r naught, r naught and r. You can get time. How much time will it take from my initial radius r naught to r to deflate? Okay, so thank you so much. Keep watching the videos and do subscribe to the channel if you enjoyed the video. Thank you.